डियर स्टूडेंट, क्लास 4 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 8 जल संसाधन इस लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दिया है, जल को जीवन कहा जाता है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल जीवन का आधार है। जल हमें कई स्रोतों से प्राप्त होता है। वर्षा, नदी, झील और झरने जल के मुख्य स्रोत हैं। हम जल का उपयोग कई तरह से करते हैं। अब देखिए जल का दैनिक जीवन में उपयोग। हम पीने, नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने आदि कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। गाँव में यह कुओं, नदियों, तालाबों, झरनों, नलकूपों और हैंडपंपों से मिल जाता है। शहरों में यह जल नलों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचता है। इस जल को पहले नदियों अथवा तालाबों से निकालकर साफ किया जाता है और फिर नलों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। जल का साफ होना आवश्यक है। गंदे जल का प्रयोग करने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तालाबों का पानी ठहरा हुआ होता है। अगर लोग इससे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं या पशुओं को नहलाते हैं तो यह गंदा हो जाता है। इस जल को साफ रखने के लिए हमें तालाब के जल में ना तो नहाना चाहिए, न कपड़े धोने चाहिए और न ही पशुओं को नहलाना चाहिए। सामान्य रूप से कुएं का जल साफ होता है, लेकिन यदि कुआं ढका हुआ नहीं है तो कूड़ा करकट उड़कर उसमें पहुंच जाता है और जल को गंदा कर देता है। कुएं के पास नहाते या कपड़े धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गंदा जल कुएं में न चला जाए। हमारे देश में नदियों के किनारे अनेक शहर बसे हुए हैं। शहरों के गंदे नाले इन नदियों में जाकर मिल जाते हैं। शहरों के कारखानों से निकलने वाला गंदा जल भी नदियों में मिल जाता है। इस प्रकार नदियों के जल में गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जल गंदा होने को जल प्रदूषण कहते हैं। जल गंदा होने को जल प्रदूषण कहते हैं। हमें नदियों के जल को प्रदूषण से बचाने के उपाय करने चाहिए। हमारे जल संसाधन सीमित हैं। जनसंख्या बढ़ने से हमें कई बार
जल की कमी का सामना करना पड़ता है। जब कभी वर्षा नहीं होती या बहुत कम होती है तो जल की समस्या गंभीर हो जाती है। इसलिए हमें जल का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए और जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जल का सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग। नदियों का जल खेतों की सिंचाई के काम में लाया जाता है। नदियों से नहरें निकाली जाती हैं। कहीं कहीं ये नहरें बहुत चौड़ी और गहरी होती हैं। इन नहरों से पहले रजवाहा और इनसे माइनर नहरें निकालकर एवं कुलावे लगाकर छोटी छोटी नालियों द्वारा जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। नदी से नहरें निकालने के लिए नदी के जल को किसी स्थान पर बांध बनाकर रोका जाता है। इसके लिए नदी में ऊंची और सुदृढ़ दीवार बना दी जाती है। इसे ही बांध कहते हैं। बांधों से जल को ऊंचाई से टरबाइनों पर गिराकर जल विद्युत बनाई जाती है। ये बांध बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। ये प्रकाश तथा उद्योग धंधों के लिए बिजली प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक तीर्थ कहा था। अब देखिए भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए परियोजना का नाम, नदी का नाम, राज्य जहाँ ये स्थित हैं, यानी कि ये जिस राज्य में स्थित हैं। देखिए नंबर 1 भाखड़ा नागल परियोजना। सतलुज नदी, नदी का नाम है सतलुज नदी। किस राज्य में है? पंजाब में। नंबर 2 दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी ये पश्चिमी बंगाल में है। नंबर 3 कोसी परियोजना। कोसी नदी ये बिहार राज्य में है। नंबर 4 रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में। नंबर 5 चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी राजस्थान। नंबर 6 हीराकुंड परियोजना। महानदी उड़ीसा में। नंबर 7 तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक। नंबर 8 नागार्जुन सागर परियोजना। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। हमारे देश की अनाज की आवश्यकता को पूरा करने में इन बांधों एवं परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनाई गई जल विद्युत उत्पादन इकाइयाँ देश के औद्योगिकरण
तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं। नहरों के अतिरिक्त कुओं से भी सिंचाई की जाती है। सुदूर गांवों में कहीं कहीं पर अब भी रहट से सिंचाई होती है। वैसे अब सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप बनते जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तालाबों से भी सिंचाई की जाती है। अब सभी विद्यार्थी लेसन 8 ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।